भयलोक में स्वागत है तुम्हारा बालवीर। तुम पहली और आखिरी बार भयलोक में आए हो। सही कहा, क्योंकि इसके बाद ना ही भयलोक रहेगा और ना ही यहाँ का राजा भयकाल। तो फिर कोई कैसे आ पाएगा कभी यहाँ? अब सिर्फ बातें ही करोगे या फिर युद्ध? तुमसे युद्ध करने ही तो यहाँ आए हैं। इस युद्ध में तुम अकेले नहीं हो बालवीर, हम साथ मिलकर लड़ेंगे भयकाल से। वाह, तो तुम्हारा सफेद शेर भी आ गया तुम्हारे साथ मरने के लिए। सुना है तुम्हारा ओनिश नाम का कोई दोस्त है, उसे भी बुला लेते, सब साथ मिलकर लड़ते मेरे साथ, बिल्कुल अवेंजर्स की तरह। वो क्या है ना कि वो तुम्हारी तरह नल्ला तो है नहीं, वो ठहरा मान का प्रेसिडेंट, बहुत जिम्मेवारी है उसके सर पे। तो मैंने सोचा क्यों काम खाया बेचारे को तकलीफ देनी, तुम जैसों के लिए तो मैं अकेला ही काफी। अगर ओनिश को देखने की इतनी इच्छा है तो ऊपर आई बटन का लिंक है ओनिश का, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे इस कबाड़ी के गोदाम जैसे भयलोक में तो यूट्यूब ही नहीं है। सॉरी, ये ट्रिक तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत हुई बातें, अब युद्ध करो। ओके तुमने वादा किया था तुम मुझसे युद्ध नहीं करोगे। हाँ, पर बात अगर मेरे आका भयकाल पर आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। भयकाल को हराना तुम्हारी बस की बात नहीं है बालवीर। ओ पागल है, चुप कर, इससे पहले तुझे डेमो दिखाऊं क्या? रुको बालवीर, तुम मकरूर पर वार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों शोर है? वो सब मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा, अभी तुम भयकाल से युद्ध करो। ठीक है शोर है। ओ अब तुझे नहीं छोड़ूंगा सस्ते बगीर है। नहीं बालवीर, तुम मकरूर पर वार नहीं कर। लेकिन क्यों शोर है? आप इसे क्यों बचाना चाहते हैं? आखिर क्यों बचा रहे हैं आप इसे?
क्योंकि ये मेरा भाई है। हाँ बालवीर, ये मेरा भाई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है शौर्य? ये सच है बालवीर। हम 5 भाई हैं जो अलग अलग कर्म भूमि में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और हमने आपस में ये वचन दिया है कि हम एक दूसरे पर कभी वार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी शौर्य, ये क्रूर बुराई का साथी है और बुराई का अंत करना ही तुम्हारा उद्देश्य है ना, तो फिर इस पर वार करने में क्या गलत है? हम 5 भाइयों में से कोई भी बुरा नहीं है। बस जो कार्य हमें हमारे गुरु ने दिए थे, बस वही कार्य हम कर रहे हैं। हम 5 भाइयों को अपने अपने कर्म भूमि में अपना कर्तव्य निभाना होगा। हमारी नजरों में हमारा कर्तव्य ही सही है। जैसे मेरा कर्तव्य अच्छाई की रक्षा है, इसलिए बुराई मेरी दुश्मन है। ठीक वैसे अक्रूर का कर्तव्य वह काल का साथ देना है, इसीलिए उसके कर्तव्य के नजरिए से बुराई उसके लिए अच्छी है और अच्छाई उसकी शत्रु। पीठ पीछे वार तो कायर करते हैं, वीर हो तो सामने से मारो। मोहब्बत और जंग में सब जायज है बालवीर। अक्रूर मेरे भाई, अच्छा यही होगा कि हम इस रणभूमि से दूर चले जाएं। सही कहा तुमने मेरे भाई, हमारा इस रणभूमि से दूर जाना ही उचित होगा। तुम बुराई को नहीं हरा सकते बालवीर, कभी नहीं हरा सकते। बहुत देर से पुकारा था। खत्म भैलोक का राजा। अरे यार, बहुत थक गया हूँ भयकाल से युद्ध करके, अब थोड़ा आराम करना। आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई बालवीर। मुझे पता था
हम एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बॉलवीर। अपना परिचय मैं फिर कभी दूंगा। सुनो 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 सुनो। सपना सपना था ये। लेकिन कैसा सपना था ये? बड़ा अजीब था। लोग मुझे पुकार रहे हैं, वो किसी खतरे में होंगे, मुझे जाना ही होगा उनकी मदद करने। यहाँ तो आग लगी, अंदर शायद लोग फंसे। मुझे जल्दी से इस आग को बुझाना होगा। रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने अंदर फंसे लोगों को पहले ही बचा लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मैं कौन हूँ ये तो मिस्ट्री है, लेकिन तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। दोस्त? हाँ, क्योंकि हम दोनों के रास्ते एक हैं, मंजिल एक है और मकसद भी एक है। मासूम लोगों की मदद और अच्छाई की रक्षा। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। आखिर कौन है ये? कहीं मेरा देखा सपना सच तो नहीं हो गया? लेकिन वो सपने वाला आदमी तो इस आदमी से बिल्कुल अलग था, और इन दोनों की आवाज भी अलग थी। ये वो तो नहीं हो सकता, लेकिन पता लगाना ही होगा कि आखिर है कौन ये नया मेहमान। मैं भी सोचूं, ये अचानक से अच्छाई का नया रखवाला कहाँ से पैदा हो गया? खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। इस वक्त मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ। आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं वीरलोक में नहीं हूँ, बल्कि मैं धरती पर ही हूँ। एक्चुअली मैं मिस्ट्री मैन को खोज रहा हूँ कि कौन है वो, कहाँ है वो। आप सबने देखा ही होगा कि अभी कुछ समय पहले वो मुझे मिला था, है ना, मिस्ट्री मैन। तो ना जाने कौन है, कहाँ से आया है। अभी मैं सीक्रेट मिशन पर हूँ, उसे ढूंढ रहा हूँ। और दोस्तों, 8th एपिसोड में हमने मैं भी बालवीर के नाम से एक मुहिम चलाई थी, जिसमें आप सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें इसे बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन कुछ दिन पहले हमने इस मुहिम को फिर से स्टार्ट किया। मैं भी बालवीर का जो था कंपटीशन हमने फिर से स्टार्ट किया, और आप सबने बहुत प्यार दिया। और हमने एक प्रोमो के थ्रू उसकी शुरुआत की थी। तो उस प्रोमो पर अभी 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, आप सबके प्यार की वजह से। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग उस प्रोमो को देख चुके हैं, एंड उस पर 699 कमेंट्स हैं अभी इस टाइम, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी जब तक आप तक ये एपिसोड पहुंचेगा, तब तक तो कमेंट्स हो सकता है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी हम उन सब की कमेंट्स को स्क्रीन पर दिखाएंगे जिन्होंने लोगों की मदद की। तो शुरू करते हैं।
अच्छा लगता है जानकर कि आप हमारे कहने पर सबकी मदद करते हैं। और इस मैं भी बॉलीवुड कॉन्टेस्ट का मुख्य मकसद यही है कि आपके अंदर मदद की भावना पैदा करनी है। आप सबके अंदर मदद की भावना पैदा करना ही इस कॉन्टेस्ट का मेन मकसद है। तो अच्छा लगता है जानकर आप लोगों की मदद करते हैं ना। और कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि वह मदद क्या मदद होती है जो सबको दिखा कर की जाए, सबको बता कर की जाए। बिल्कुल सही बात है, मेरे विचार भी ऐसे ही हैं। वो मदद कोई मदद नहीं होती जो सबको दिखा कर की जाए। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि आप कमेंट्स में लिख कर बताइए, ताकि और लोग जो आपके कमेंट्स को पढ़े, आप अपनी पूरी कहानी लिखते हैं ना, तो वो पूरी कहानी पढ़ते हैं कि ऐसा हुआ, तो वो भी मोटिवेट होते हैं जानकर। तो ऐसी कहानियाँ पढ़कर मुझे भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि हाँ, आज भी लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हमारे आस-पास जो सबकी मदद करते हैं ना। तो सभी के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। और मदद किसी के ऊपर मतलब कोई एहसान नहीं होता, हम किसी की मदद करके किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, बल्कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा होना ही चाहिए, नॉर्मल है ना, सबकी मदद करना। तो बस यही भावना है, मतलब कि यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस मैं भी बॉलीवुड कॉन्टेस्ट का, कि सभी मतलब कि एक-दूसरे की मदद करें और सभी के अंदर एक-दूसरे के प्रति मदद की भावना पैदा हो। और बाकी जो है मुख्य विजेता का चयन तो 11 नवंबर को किया जाएगा, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। और माफ़ी चाहूँगा, आज मैं कुछ लोगों ने अपनी तस्वीर भेजी थी इंस्टा पर, मैं वो दिखा नहीं पाया वीरलोक के सम्मान चिन्ह में, तो इसकी भी वजह है। बाकी अगले एपिसोड में ज़रूर दिखाएँगे सबकी तस्वीर को। और लेकिन कमेंट्स मैंने सभी ली हैं जितनी भी अभी तक हुई थी। तो बाकी अगर इसके बाद मेरे शूट करने के बाद अगर कोई कमेंट कर रहा है तो वो अगले एपिसोड में दिखाई जाएँगी। अभी मुझे इससे पहले जितनी मिली मैंने सब ऐड कर दी कमेंट्स। तो अभी के लिए इतना ही बस, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, आपको तो पता ही होगा, है ना। एक एपिसोड शूट करने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो अगर पहले से शूट करके रखा हो तो पेश करने में लगभग 1 मंथ ही लग जाता है। तो आपको 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में। और कमेंट कीजिए अगर किसी की मदद की है, अच्छा काम किया है। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो उसके बारे में कुछ बताना है, कुछ कमी पेशी रह गई है, कुछ बताना है तो बता सकते हो। कुछ गलती होगी हमसे बता देना कमेंट में, इम्प्रूव करेंगे अगली बार। तो इतना ही है आज के लिए तो बस। और हाँ, ठहरिए दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, लाइफ का, कार, बाइक, ट्रैवल, हेल्थ, कोई भी किसी भी तरह का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, एक जो डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे विजय भाई हैं, और जो कि हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इंश्योरेंस कराना है या इसके बारे में कोई भी एडवाइस लेनी है। तो बहुत ही अच्छे हैं विजय भाई, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो इनका पूरा कार्ड शो हो रहा होगा आपको, तो आप इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कराना हो आपको, लाइफ का, ट्रैवल, हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस, तो इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।